प्रश्न हैं। जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला रहे हैं, तो अंत में जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है इस वीडियो को, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पूछा गया है, ये किसकी देन है। शिक्षा शास्त्रियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है, या फिर उपरोक्त सभी की है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसके द्वारा कहा गया, किसकी परिभाषा है। स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, पील की, या फिर पिल्स वर्ग की, किसकी ये परिभाषा है। तो यहाँ जो परिभाषा दी गई है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया। स्किनर ने, स्टीफन ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर कोहलर ने। किसके द्वारा दिया गया अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, तो ये दिया गया था कोहलर के। याद रखिएगा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। व्यवहारवादियों ने, संरचनावादियों ने, प्रकारवादियों ने, या फिर समग्रवादी ने। किसके द्वारा केंद्रित किया गया ध्यान अपना, तो ये किया गया था व्यवहारवादियों के। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। कौन है शक्ति मनोविज्ञान का जनक। कोफका, वोल्फ, सेल्फ, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर शक्ति मनोविज्ञान का जनक आपको बताना है कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा वोल्फ। वोल्फ शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रश्नावली प्रयोग। सातवां प्रश्न, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माना जाता है। किसको माना जाता है, स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को, या फिर कोई नहीं। किसको माना जाता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो ये माना जाता है थॉर्नडाइक को। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। आठवां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। किससे हैं, अधिगमकर्ता से हैं, अधिगम प्रक्रिया से हैं, अधिगम स्थितियों से हैं, या फिर उपरोक्त सभी से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, और अधिगम स्थितियों से भी संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ब्रूनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, या फिर स्किनर। यहाँ पर व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन नहीं है ये आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका होगा सही होगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। प्रयोग, केस अध्ययन, अवलोकन, या फिर क्षेत्र अध्ययन। कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा आपका केस अध्ययन। केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। 11वां प्रश्न, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। स्किनर के अनुसार, स्टीफन के, क्रो एंड क्रो के, या फिर पिल के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टीफन के। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है, वुडवर्थ का है, वॉटसन का है, स्किनर का है, या फिर अरस्तु का है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो कथन है ये स्किनर के द्वारा दिया गया है कि मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण का अर्थ पूछा गया है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है और मानक भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? वाटसन को, वुडवर्थ को, स्किनर को या फिर उपरोक्त सभी को? व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा इसके जनक कौन होंगे? वाटसन होंगे। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक वाटसन होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में क्या अर्थ था मनोविज्ञान का, ये आपको बताना है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा आत्मा का विज्ञान। ये प्रारंभ में मनोविज्ञान का अर्थ था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही हुई है, पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई। यहाँ किसके द्वारा की गई? यहाँ पर देखिए कब की गई, कहाँ पर की गई, दोनों यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से आपको बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ किसके द्वारा की गई। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, अरस्तु या फिर प्लेटो? तो आप सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है, ये विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? अशुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर सामाजिक विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है पूछा गया है, तो ये विधायक विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन है? उंट है, वुडवर्थ है, पाम्पनोजी है या फिर वाटसन है? कौन है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले? तो ये पाम्पनोजी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? स्किनर का है, वुडवर्थ का है, वाटसन का है या फिर अरस्तु का है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो राइट आंसर होगा वाटसन का। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? वाटसन का है, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर। याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यहाँ परिभाषा दी गई है, रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कॉल्सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, क्रो एंड क्रो। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, कॉल्सनिक के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कॉल्सनिक। याद रखिएगा यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये कॉल्सनिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, पाठ्यक्रम सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है, स्वयं को समझने में होती है, बालक को समझने में होती है। शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। बाल केंद्रित शिक्षा में, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज में, पाठ्यक्रम सुधार में या फिर उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। बाल केंद्रित शिक्षा में, मूल्यांकन की नवीन विधियों की खोज में और पाठ्यक्रम सुधार में। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों में ही योगदान है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, शिक्षकों हेतु है, छात्रों हेतु है, अभिभावकों हेतु है या फिर सभी के लिए है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होता है वो शिक्षकों के लिए भी होता है, छात्रों के लिए भी होता है और अभिभावकों हेतु भी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सभी हेतु होगा, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन हेतु या फिर सर्वांगीण विकास हेतु। सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर समझ गए होंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है वो सर्वांगीण विकास हेतु होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? जेरोम ब्रूनर को, जिन पियाजे को, वाटसन को या फिर वुडवर्थ को? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे। जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पेस्टालोजी, फ्रोवेल, गांधी या फिर टैगोर? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये पेस्टालोजी के द्वारा दी गई परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यहाँ परिभाषा पेस्टालोजी द्वारा दी गई। संज्ञानात्मकता है, संज्ञानात्मकता क्या है? समस्या का हल है, बुद्धिलब्धि है, अपनी वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मकता है ये अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के थे, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? जिन पियाजे के बारे में पूछा गया है ये किस देश के थे? तो याद रखिएगा, और जहां तक मुझे लगता है आपको पता भी होगा, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे जिन पियाजे। तो यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तू ने, प्लेटो ने, थॉर्नडाइक ने या फिर रुडोल्फ गोयकल ने? यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ये रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया था साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? वाटसन ने, फ्रोस्ट ने? आप सभी को पता होगा कि ये फ्रोबेल द्वारा की गई। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे ने बल दिया है किस पर बल दिया है? जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर, क्रियात्मक विकास पर, भावात्मक विकास पर या फिर उपरोक्त सभी पर? तो जिन पियाजे ने जो बल दिया है वो संज्ञानात्मक विकास पर दिया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक आपको बताना है कौन है। उनटे है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक होंगे वो फ्रायड होंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? उनटे है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक आपको बताना है तो आपका राइट आंसर होगा उंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक होंगे वो उंट होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? वुडवर्थ का है, मैकडोगल का है, स्किनर का है या फिर प्लेटो का है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा मैकडोगल का। याद रखिएगा, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, यहाँ कथन मैकडोगल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर इंग्लैंड में? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी में। याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था जन्म गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, वो 1900 ईस्वी में हुई। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट, जेम्स, फ्रायड या फिर स्किनर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स। मनोविज्ञान के जो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक होंगे वो जेम्स होंगे। मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि कौन सी है? ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, मॉन्टेसरी विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर मैडम मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा
मॉन्टेसरी विधि। कौन सी दी इन्होंने? मॉन्टेसरी विधि दी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टालोजी है, फ्रोबेल है, वॉटसन है या फिर वुडवर्थ है? तो यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रोबेल। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रोबेल किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के या फिर अमेरिका के? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो फ्रोबेल थे ये जर्मनी देश के निवासी थे। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है, अरस्तु है, प्लेटो है या फिर ब्रूनर है? मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ये अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, तो ब वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से। परिवार बच्चे को शिक्षा किस प्रकार प्रदान करता है पूछा गया है, तो यह अनौपचारिक रूप से प्रदान करता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर, पिल्सबर्ग या फिर ब्रूनर? किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो ये पिल के अनुसार। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा निश्चित। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का परिवेक्षण किया जाता है वे निश्चित होते हैं। किस प्रकार के होंगे? निश्चित। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प जो रहेगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का पिता कौन है? हल है, वॉटसन है, फ्रायड है या फिर इवान पावलोव है? इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। राइट आंसर आपका होगा व्यवहारवाद का जो पिता है वो जे वाटसन को माना जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य है बालक का मानसिक विकास करना है, बालक का शारीरिक विकास करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है या फिर बालक का भावात्मक विकास करना है? फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। याद रखेगा, फ्रोबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अगला प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने? किसके द्वारा दिया गया है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत? तो ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, बालक के व्यवहार को समझने में सहायक है, कक्षा समस्याओं के समाधान में सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में है या फिर उपरोक्त सभी में है? शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, तो ये बालक के व्यवहार को समझने में भी सहायक है, कक्षा समस्याओं के समाधान में भी सहायक है और अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने मनुष्य की भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी? कहां पर हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया है, ये कहां पर स्थापित हुई थी? तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? अभी हमने जाना कि ये कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित की थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के, अर्चना दुबे के, उमा चौधरी के या फिर डॉक्टर एन सेनगुप्ता के? तो ये की गई थी डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया? वॉटसन का कथन है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है या फिर थॉर्नडाइक का है? यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ का। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अब यहाँ व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यहाँ कथन वुडवर्थ का। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती। बालक के विषय में, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में या फिर अनुशासनहीनता के विषय में। किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती शिक्षा मनोविज्ञान से, ये पूछा गया है। तो ये आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है शिक्षा मनोविज्ञान से। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। बुद्धिमापन, मूल्यांकन, अनुशासन या फिर औद्योगिक अध्ययन। सरल सा प्रश्न है। औद्योगिक अध्ययन ये शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो। पाठ्यक्रम सुधार में भी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है और नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर अनुकरणात्मक पद्धति। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा द्वंद्वात्मक पद्धति। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अब्राहम मास्लो को, विलियम मैकडूगल को, वर्दीमर को या फिर जॉन डीवी को। तो मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा ये मैकडूगल, विलियम मैकडूगल को माना जाता है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने या फिर अरस्तु ने। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर महत्व पूछा गया है तो ये विद्यार्थियों को समझने में, समझाने में और विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, थोर्नडाइक को प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? संस्कृति है, समाज है, व्यक्ति है या फिर समूह है। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा व्यक्ति। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? व्यक्ति के। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है? पशु व्यवहार का, दैहिक व्यवहार का, असामान्य व्यवहार का या फिर अनुबंधित व्यवहार का। नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा असामान्य व्यवहार का। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने समाजमिति विधि को बनाया? किसके द्वारा बनाया गया समाजमिति विधि को? मोरेनो ने, मरे ने, मेस्लो ने या फिर मन ने। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोरेनो ने समाजमिति विधि को बनाया। किसके द्वारा बनाया गया? मोरेनो के। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ज्ञान ही सद्गुण है प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सुकरात, विलियम वुंट, हल या फिर रोर्सा। तो यहाँ पर ज्ञान ही सद्गुण है ये जो प्रसिद्ध कथन है ये सुकरात मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? किसको माना जाता है? टर्मन को, फ्रायड को, ड्रीवी को या फिर किलपैट्रिक को। किसको माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये जॉन डीवी को माना जाता है। याद रखिएगा, जॉन डीवी को जनतंत्रिका शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है? पावलोव है, फ्रायड है, फ्रोबेल है या फिर जॉन डीवी है। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा जॉन डीवी। यहाँ पर